देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मेरा प्लान जितना सिंपल है उतना ही डायरेक्ट भी। आशीष को पाने के लिए मुझे मैत्री को दूर करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने मैत्री की दूसरी शादी कराने का प्लान किया। और वो कर लेगी। जिस लड़की ने 6 साल तक शादी नहीं की, वो तुम्हारे कहने पे शादी क्यों करेगी? और अगर उसकी शादी हो गई तो उसे एक घर छोड़ना पड़ेगा। मैं गारंटी देती हूँ वो शादी नहीं करेगी। मम्मा, मुझ पे भरोसा रखिए, आप ही की बेटी हूँ मैं। अपने बेनिफिट के लिए चीजें कैसे ट्विस्ट करनी है मुझे अच्छे से आता है, और मैत्री को इस शादी के लिए कैसे राजी करना है आई नो इट वेरी वेल। ओके, अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो आई एम श्योर तुम कर लोगी, और तुम्हारे हर प्लान में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। वैसे मैत्री के लिए मेरी नजर में एक लड़का है, बताती हूँ तुम्हें। वाह यार मैत्री, तूने अपना ऑफिस बिल्कुल ऐसा बनाया है जिससे तू अपना काम भी कर सके और नंदिश को भी संभाल ले। लेकिन मैत्री, तू हमारे लिए कितना कुछ कर रही है यार, स्पेशली मेरे लिए। तो मेरा फर्ज भी बनता है ना कि मैं तेरे लिए कुछ करूं। मतलब? मेरा मतलब है मैत्री कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। I mean, मेरे पास अपना कहने के लिए ये घर है, ये फैमिली है, एक हैंडसम सा पति है, नंदिश है, लेकिन तेरे पास, मेरा मतलब है मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है यार। है ना नंदू, तू है, नंदिश है, आशीष है, मेरा भी प्यारा सा परिवार है, हम लोग मेरे ही तो हो। ऑफ कोर्स हम हैं तेरे साथ और हम हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरा मतलब है एक लाइफ पार्टनर यार, जो हमेशा तुझे सपोर्ट करे, लाइफ टाइम तेरे साथ रहे। मैं उसकी बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली। और अब तो तुम्हारे पास ना करने का कोई रीजन भी नहीं है। तो प्रॉमिस कर मुझसे कि तू शादी की बात आगे बढ़ाएगी। मैत्री, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे लग रहा हो कि मैं तेरी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रही हूँ? तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं नंदू, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मैं तो खुद लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ, कई लड़कों से भी मिली, पर मुझे आज तक कोई ऐसा लड़का मिला ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच भी सकूं। अरे सिर्फ लड़का ढूंढने की बात है तो मैं हूं ना। अब देख, मैंने अपने लिए तो आशीष जैसा हैंडसम लड़का ढूंढ ही लिया, तो ऑफ कोर्स मैं तेरी मदद भी कर सकती हूँ। तू मेरे बारे में इतना सोच रही है, वही मेरे लिए काफी है। पर जो लास्ट टाइम हुआ था उसके बाद से मैं शादी को लेकर डबल श्योर होना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं लड़का खुद डिसाइड करूँ। ओ, तूने डायरेक्ट नहीं बोला कि मैं समझ गई थी। पिछली बार सारांश भैया को मैंने चूज किया था ना तेरे लिए, और देखना क्या हो गया। आई एम सो सॉरी मैत्री। मैं नंदू, मेरा वो मतलब, आशीष, नंदू ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, मैं उसे मना कर आती हूँ। ऑफ कोर्स जाओ, बड़ी मुश्किल से तुम दोनों की दोस्ती ठीक हुई है, अब तुम्हारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहनी चाहिए। हाँ। जल्दी चल। नंदू,
नंदू, प्लीज मेरी बात तो सुन। मेरी जान, मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रही थी। अगर तुझे बुरा लगा तो आई एम सॉरी। इट्स जस्ट दैट इस बार मैं लड़की को लेकर डबल श्योर होना चाहती हूँ, बस। मैत्री यार, तुझसे ज्यादा टेंशन में ना मैं हूँ। सारांश भैया के बाद कोई भी लड़का सजेस्ट करने से पहले मैं 100 बार ही सोचूंगी। और अगर तू भी कोई लड़का लेके आएगी ना तो उसकी डिटेल्स चेक करवाऊंगी। और तुझे पता है आजकल तो डिटेक्टिव्स मिल जाते हैं, लड़के के पीछे लगा देंगे। यार मैत्री, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए, सेटल हो जाए और खुश रहे, बस। तेरा ये प्यार, तेरी केयर, तेरा कंसर्न इन 6 सालों में बहुत मिस किया है नंदू। पगली, अब तो मैं आ गई हूँ ना, तेरे पास भी हूँ। अब बता, तूने कोई लड़का ऑलरेडी देख लिया है या अभी ढूंढना है? तेरी शक्ल से तो लग रहा है कि तूने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। अब तो मुझे इतने अच्छे से जानती है तो फिर सीधा लड़के से मिल लेना। एंड आई एम डैम श्योर वो तेरे लिए परफेक्ट मैच होगा। अच्छा ठीक है, अब कुछ तो बता, नाम क्या है? अच्छा, इतनी जल्दी है नाम जानने की? रुक, मैं तेरे लिए पहले कुछ लेके आई हूँ, वो दिखाऊंगी। ये देख मैत्री, स्पेशली तेरी मीटिंग के लिए लिया है मैंने ड्रेस। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? सुन, इसको पहनकर जाना और जो भी क्वेश्चंस होंगे ना तेरे, सीधे लड़के से पूछ लेना फेस टू फेस। अरे बाबा ठीक है, नाम तू सरप्राइज रखना चाहती है मत बता, पर ये तो बता कैसा दिखता है, शक्ल दिखा दे। न, ये भी नो। अच्छा तो ठीक है, पर इतना तो बता दे कि वो प्रयागराज का ही है ना? देख, मैं तुझे और मम्मी पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अरे, मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगी। चल, इतने क्वेश्चंस पूछ रही है तो थोड़ा कुछ तो बता सकती हूँ। प्रयागराज का ही है, टेंशन मत ले। और मैं बोल रही हूँ ना, तुझे कुछ भी पूछना होगा सीधे उससे पूछ लेना। ठीक है, डन। लेकिन शादी का फाइनल डिसीजन मेरा होगा। शादी तेरी है ना, तो फाइनल डिसीजन भी तेरा ही होगा, ठीक है? चल, अब मैं तेरे कैन बी हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ। पता है, कभी भी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। तू ऐसा कर, तू रेडी हो जाना, मैं जा रही हूँ। रेडी हो जाना। मैत्री, तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? रॉन्ग आंटी, नंदिनी हियर। अब आप हार गई है ना, तो आप मुझे गर्मा गर्म पकोड़े और चाय पिलाइए। चलिए। अंकल नमस्ते। हाय सचिन। नंदू दी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। ओ, दीदी नहीं है, मैं कॉल लगाता हूँ। नहीं नहीं सचिन, रुक जा। वो मैत्री को नहीं पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। आंटी, अंकल, आई एम सो सॉरी। वो पूजा वाले दिन में मैंने बहुत मिसबिहेव किया ना। प्लीज मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज। अच्छा अंकल। अरे ये सब मत कर बेटा, कोई बात नहीं। नहीं अंकल, मेरी मिस्टेक है और मुझे पता है मैंने गलती की है, इसलिए तो सॉरी बोल रही हूँ। और आपको याद है, मैं बचपन में कभी भी कोई भी गलती करती थी तो सिटअप करके ही आपको सॉरी बोलती थी। आंटी, मैंने मैत्री से भी माफी मांगी और उसने ना मुझे माफ भी कर दिया। आप दोनों मेरे मम्मी पापा जैसे हैं ना, क्योंकि जब मेरी मॉम मुझसे बहुत दूर थी, आप दोनों ने ही मुझे सपोर्ट किया था। तो प्लीज अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। बेटा, परेशान तो हम भी बहुत हुए थे तुझे देखकर, लेकिन फिर सोचा कि बीमारी से उभर रही है, कोई बात नहीं। माँ बाप मानती है ना हमको,
तो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से सॉरी और थैंक यू नहीं बोलते। लेकिन आपने और मैत्री ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने मेरे लिए, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बनती है ना कि अपनी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ सेटल करने के लिए मैं भी कुछ एफर्ट्स डालूं। इसीलिए मैंने आज मैत्री के लिए एक लड़का और उसकी फैमिली को घर पे इनवाइट किया है। तो बाकी की चिट चैट हम वहीं करेंगे। ठीक है। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो लड़के वाले तेरे घर क्यों आए हैं? वो अंकल, रिश्ता मैंने चलाया है, इसलिए मैंने अपने घर पे ही बुला लिया। ओ गॉड, घर से याद आया कि घर पे तो बताने ही भूल गई कि लड़के वाले आने वाले हैं। अंकल आंटी प्लीज आप लोग टाइम पे आ जाइएगा, मैं भी घर जाती हूँ, सबको बताती हूँ, ठीक है? बाय। कहा लड़के वाले आ रहे हैं? लड़के वाले मैत्री के लिए आ रहे हैं, राइट? हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हिया काहे आ रहे हैं? भाई मैत्री के लिए आ रहे हैं तो मैत्री के घर जाए ना। अब ये तितिम्बा भी हम अपने सर पे पाल लें का? नंदू, तुमने ये भी कर लिया? कोई शक मिस्टर हबी? ताई जी, हाँ लड़के वालों को मैंने बुलाया है, तो ऑफ कोर्स इसी घर में आएंगे, है ना? और वैसे भी हम सब चाहते हैं कि मैत्री की शादी हो जाए। और फौजी, लड़के वाले कहाँ आ रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, है ना? चलो ठीक है, अब जब सब लोग हैं राजी तो काहे मना करें ताई जी, हैं? ठीक है, बुला ले बहू उनको, है? थोड़े दिन और झेल लेते हैं, इसी बहाने बला टलेगी जल्दी से जल्दी। ठीक है ताई जी, तो फिर मैं अरेंजमेंट कर देती हूँ। नंदिश आएगा तो मुझे करने ही नहीं देगा। हाँ ठीक है? ठीक है। नंदू बेटा, तुम्हारी प्रपोजल हो गई? क्या मम्मा, ऑलमोस्ट डन। बस मैत्री शादी के लिए हाँ कर दे। अगर उसने मना कर दिया तो? सी मम्मा, अगर वो शादी के लिए हाँ करती है तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन अगर ना करती है तो उसका रियल फेस हमारे सामने आ जाएगा। सी, दोनों सिचुएशन में मेरा ही फायदा है। अब वो हाँ करे या ना, उसे घर से बाहर तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। जिसमें तुम्हारी खुशी है उसी में मेरी खुशी भी है। आई जस्ट होप कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। अच्छा मम्मा, मैं अभी आती हूँ। उस लड़के पे मैत्री कैसे रिएक्ट करेगी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें उनकी बैक स्टोरी नहीं पता नंदू, बट आई नो। गलत टाइम पे बजाय फोन, उठाना पड़ेगा। नमस्ते दीदी। वो हमने पिछले महीने का भी किराया दे दिया है। कौन है? हाँ? किसका किराया? वो रिक्शा वाला था दीदी। अभी भी हम घर आए ना रिक्शा पकड़ के, तो उसी का किराया दे रहे थे। वैसे दीदी एक बात बताइए, वो आपने आकाशवा की कुंडली निकलवाई थी, काम हुआ कि नहीं? अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहा है तो पकड़ के आपके चरणों में डाल देंगे उसको। उसकी जरूरत नहीं है भैया, वो आज शाम को खुद ही तिवारी सदन आ रहा है। हाँ? मैत्री का रिश्ता पक्का हो रहा है उसके साथ आज। बेचारी उस लड़के को ऑलरेडी एक बार मना कर चुकी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि नंदू के जेनेटिक्स हमसे क्यों नहीं मिलते। उसे लग रहा है कि मैत्री की शादी कराकर वो उसे आशीष से अलग कर देगी, पर आकाश से मिलने के बाद मैत्री नंदू पे ऐसे भड़केगी ना कि उन दोनों की दोस्ती खतरे में आ जाएगी। खैर, इसमें भी मेरा ही फायदा है। एक बात है दीदी, जितना हम आशीष को जानते हैं ना, वो तो हर हाल में मैत्री का ही साथ देगा। मतलब ये कि आशीष और नंदू बिटिया का रिश्ता बिगड़ना भी निश्चित ही है। दीदी, आपके तो बर्रे हो गए, तो रात में लड्डू, फायदा ही फायदा।
ये लीजिए गर्मा गर्म भजिया और समोसे। आ गए आ गए। बाबू जी आप यहाँ बैठिए। ओफो कुसुम, कितने काम बाकी हैं अभी? नंदिनी को फोन करके पूछो ना भाई, लड़के वाले काहे नहीं आ रहे हैं? देखिए, लड़के वालों को यहाँ बुलाने का फैसला नंदिनी नहीं लिया था। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो हम लोग लड़के वालों से बाहर भी कहीं मिल सकते हैं। और हम जो सवेरे से अपनी कमर तोड़ रहे हैं इन सारी तैयारियों के लिए, तो हमारे माथे पे लिखा हुआ है गधैया ढेंचू ढेंचू, है ना? अभी आप कुछ मत सोचिए, बस मैत्री के बारे में सोचिए। पटाखे फूटने तो अभी से शुरू हो गए हैं। लड़के को देख के तो आतिशबाजी होगी। बेचारी मैत्री। मैत्री ये देख, मैंने तेरे लिए पसंद किए हैं, इन्हीं बैंगल्स को पहनना आज। मुझसे ज्यादा तो तू एक्साइटेड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तेरी शादी हो रही है, मेरी नहीं। ऑफ कोर्स यार, अपनी बेस्ट फ्रेंड को 2-2 बार उसकी शादी के लिए रेडी करना कोई कम बात है क्या? अलग ही मजा है इसमें। सॉरी मैत्री, वो एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी। हाँ लेकिन मैत्री, तू अपनी लाइफ में सेटल होगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। कितनी सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लगे मेरी बेस्ट फ्रेंड को। रुक जा। आज तो लड़का ना तुझे देखकर ही बेहोश हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ तो बता दे लड़के के बारे में। ऐसा ना हो तेरा सरप्राइज मुझे शौक ही दे दे। हाँ, मैं ही बेहोश ना हो जाऊं। नहीं होगा। सुन, मैं चाहती हूँ तेरे फेस के रिएक्शन देखना, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, समझी? अच्छा सुन, वेट कर, मैं देख क्या तू लड़का आया कि नहीं। ओके, रेडी रहना। जाना यार। अरे लड़की वाले अभी तक आए नहीं ना भाई जी, पर अभी तक तो आ जाना चाहिए था उन लोग को। अरे ये है का? हाँ ये आइए आइए, वेलकम प्लीज। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हाय आकाश। मैत्री को पता था कि लड़के वाले उससे मिलने आ रहे हैं। नंदू, ये लोग तो वही ना। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपने पहले भी मैत्री की बात आकाश के लिए चलाई थी ना, तो कुछ सोच समझ के ही चलाई होगी, है ना? आई नो थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था बीच में, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने सब सॉर्ट कर दिया। सब अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। प्लीज आप लोग आइए ना, बैठिए। बहन जी, लड़का बहुत संस्कारी और अच्छा लगता है। बस मैत्री और ये आपस में एक दूसरे को पसंद कर लें। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा। नंदिनी बेटा, मैत्री को लेकर आओ। जी मम्मी जी, मैं भी बुला के लेके आती हूँ। हम जरा आशीष को फोन करके आते हैं, पता तो चले कहाँ पहुंचा। आते। जल्दी आ जाओ मैत्री, कांट वेट। हाँ पापा पहुंच गए, बस आ रहा हूँ। ओके पापा। देखते हैं नंदिनी ने मैत्री के लिए किसको चुना। आशीष। वाह मैत्री, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। नंदू, तुम तो गजबधारी हो यार। नवसो थोड़ी सी। आपकी मैडम ने इतना सस्पेंस क्रिएट किया है, पता नहीं लड़का कैसा होगा। मुझे लग रहा है कि नर्वस कम एक्साइटेड ज्यादा हो।
Ladies and gentlemen, meet my best friend, Maitri. तुमने तो कहा था कि ये 5-6 साल से तुम इसका ध्यान रख रही हो। मैं ज्यादातर वक्त आशीष के घर पे होती हूँ। घर में या बेडरूम में? एक बाप बेटे के इतने क्लोज रिलेशन होने के बाद तुम्हारे और आशीष के बीच में कुछ नहीं है? एंड माई बेस्ट फ्रेंड मैत्री, ये है आकाश। एक्चुअली मैत्री और आकाश पहले भी मिल चुके हैं और किसी कंफ्यूजन की वजह से इनकी बात नहीं बन पाई। तो जो तब नहीं हो सका, लेट्स होप कि अब हो जाए, है ना? कम मैत्री। मैत्री आना। मैत्री सब देख रहे हैं, चलना। मैत्री चलना, सब देख रहे हैं। बस 2 मिनट, एक्सक्यूज मी। मैत्री, अरे जब किस्मत द्वार खटखटाए तो मुंह धोने ना ही जाना चाहिए। अब इस वक्त कहाँ चली गई ये लड़की? मैं देख के आती हूँ। हाँ। मैत्री, क्या हो गया है? ऐसे क्यों आ गई? नंदू, मुझे उससे नहीं मिलना है। फिर क्यों मैत्री? नंदू, तुझे तो पता है मैं उस लड़की से मिल चुकी हूँ और उस वक्त हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। मैत्री, मैं जानती हूँ कि तुझसे मिली थी और नंदिश की वजह से कुछ कंफ्यूजन हो गई थी ना। यार, मैंने आकाश से बात करके सब सॉर्ट कर लिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मैत्री। बात सिर्फ नंदिश की नहीं थी नंदू। नंदिश की बात नहीं थी? क्या बात थी मैत्री? यार, मैं क्या बताऊं तुझे, बहुत ही चीप और घटिया किस्म का इंसान है वो। उसने बहुत गंदी गंदी बातें की थी मेरे और आशीष के बारे में। मुझे नहीं मिलना है उससे, मुझे नहीं करनी उससे शादी। लेकिन मैत्री, उसने ऐसा क्या बोला तेरे और आशीष के बारे में? मेरा मतलब है कुछ तो देखा होगा ना, तभी बोला होगा। नंदू, मैत्री, मेरा मतलब वो नहीं था, पर मैं सब यही तो पूछ रही हूँ ना, ऐसा क्या देखा आकाश ने? क्या हुआ है, बताना मैत्री। बात बताने लायक नहीं है नंदू, तू प्लीज उसे जाकर मना कर दे और उसे घर वापस भेज दे। मुझे नहीं करनी है शादी। मैत्री, तू इतना छुपा रही है ना, इसलिए अब मुझे जानना है कि आकाश ने ऐसा क्या बोला है तुम दोनों के बारे में। ऐसा क्या कमेंट किया उसने कि तू मुझे बताने से भी शर्मा रही है? नंदू, अब तू उसके कहने से डिसाइड करेगी कि मेरे और आशीष के बीच में कुछ गलत था? क्या तू नहीं जानती आशीष को, मुझे? अरे यार, तुझे तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा तू तो मुझे पे डाउट कर रही है, मुझे से सवाल कर रही है। तुझे समझ भी आ रहा है तू किन दोनों लोगों के बारे में बात कर रही है? एक मैं तेरी बचपन की दोस्त पक्की वाली, और दूसरा तेरा पति आशीष।
यार बाहर वाले तो उल्टी सीधी बातें करते ही हैं। अब क्या अपनों को भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा क्या? मैत्री, मेरा वो मतलब नहीं था यार, मैं समझती हूँ, पर तू यार, तू मेरे साथ नीचे चल। तुझे नहीं पता है मैंने कितने एफर्ट्स किए हैं। मैं खुद आकाश के पास गई, उससे बात की, उसे कन्विंस किया, फिर वो आया है। अब नीचे जाके क्या बोलूं कि मैत्री नहीं आ रही है, सॉरी आप लोग जाइए। यार कितना वियर्ड लगेगा मैत्री। तू प्लीज चल यार। तुझे मुझसे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी नंदू। एक बार बता देती मुझे कि तू आकाश से मिलवा रही है मुझे, मैं तभी मना कर देती। अब सुन, तूने बुलाया है ना, तू हैंडल कर, उसे वापस भेज, उसे मना कर दे, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देख रही है। कोई दिक्कत है क्या? पूछ लीजिए मैत्री से आप एक बार। हम देखते हैं। अरे आप काहे तकलीफ कर रही हैं? हम बुला देते हैं यहीं से आवाज देके। नंदिनी, बिटिया अपनी सहेली को नीचे लेकर आओ। देखो, लाली लिपस्टिक लगाने से कोनो सूरत बदलने वाली तो है नहीं, जैसी की है वैसी की वैसी ले आओ। यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैत्री सुना ना तूने, अब बता कैसे हैंडल करूं? नीचे जाके क्या बोलूं सबको? मैत्री तुझे नहीं पता मैंने कितने एफर्ट्स डाले हैं। सोना ताई जी को भी समझाया मैंने, उनसे तो मैंने साफ साफ कह दिया था कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैं सारांश भैया की विधवा बनकर पूरी लाइफ वेस्ट करने नहीं दूंगी। उसे मिलने दीजिए लड़कों से रिश्ते के लिए, उसको अपनी लाइफ में मूव ऑन करने दीजिए। यार मैंने मैत्री कितना कुछ किया। अब क्या करूं मैं नंदू, क्या करूं? मैंने कहा था तुझसे, तूने इतनी मेहनत की तो मैं आंख बंद करके शादी कर लूं उस लड़के से, उस लड़के से जिसे ना बात करने की तमीज है और ना ही उसकी सोच अच्छी है। कितने घटिया कमेंट्स पास किए उसने, बदतमीजी की है मेरे साथ यार, मेरे चरित्र पे क्वेश्चंस उठाए। ठीक है मत कर, लेकिन इतना तो कर सकती है ना मेरे लिए कि नीचे चल और खुद से बोल कि तुझे शादी नहीं करनी। पहले भी तू कर ही चुकी है ना ये सब चीजें, तो अभी वापस चल और बोल। मुझे नहीं चाहिए कि वो लोग मुझसे सवाल पूछे और मेरे पास उनके सवालों का जवाब ना हो। तो तू चल और खुद से मना कर। नंदू यार, मैंने कभी नहीं कहा तुझसे, लेकिन तू हमेशा ऐसा ही करती है। क्यों खुद को बचाने के लिए मुझे ढाल बनाती है? ठीक है, तुझे मना नहीं करना ना, मैं मना करती हूँ। चल। क्या हुआ मैत्री बेटा? कुछ चल रहा है तेरे मन में? कुछ कहना चाहती है क्या? मैत्री, तुम कुछ कहो इससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं, और ये वो है, भले हमारे बीच जो भी कुछ था, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया। और फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद तुम्हें यह लगता है कि अगर तुम्हारे मन में कोई चोर हो जिसकी वजह से तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती, तो तुम्हारी मर्जी है। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे माफ करोगे? कहां से लाते हो इतना कॉन्फिडेंस बदतमीजी करने का? आई एम सॉरी, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें माफ कर सकूं तुम्हारी घटिया सोच के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे का ध्यान रखा तो मेरे मन में कोई चोर है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी, बट आई एम नॉट सॉरी। ये तुम्हारा चीप कैरेक्टर दर्शाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? विधवा है,
दब के रहने की जगह चढ़ के बात कर रही है। आकाश, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। आशीष रुको, मैं बात कर रही हूँ। आकाश जी, हाँ मैं विधवा हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि आप मुझसे शादी करके मुझ पे कोई एहसान कर रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है। आंटी, इलाज अच्छा हो सकता है इनका, जाके इलाज करवाइए। ऐसे तेवर रहे ना तो कोई भी शादी नहीं करेगा इससे। बस, आप जैसे बदतमीज लोगों के घर में हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही, इसकी हमें बहुत खुशी है। पापा रहने दीजिए, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। जब घर के बड़े ही ऐसी सोच रखते हैं तो बच्चे ऑब्वियसली यही सीखेंगे। आई एम सॉरी आंटी, मेरी बेस्ट फ्रेंड को नहीं पता था कि आप लोग ऐसी सोच रखते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। आकाश बेटा, चलो यहाँ से, भाड़ में जाएं सब। जय हो गया तमाशा, बहा ली अपने ज्ञान की गंगा, कर लिया समाज सुधार, या और भी कुछ बाकी है? हमें पता था ये लड़की शादी नहीं करना चाहती, किसी न किसी बहाने से हमारे घर में चिपक के रहना चाहती है, बस। अरे ऐसी काम बहुत आ गई थी जब उस लड़के से पिछली बार मिली थी, जो बिना बात किए बेचारे को घर से भगा दिया। सुबह से तैयारी कर रहे हैं सब लोग मिलके, कमर तोड़ ली अपनी है। इन नाश्ते पानी के पैसे खर्च हुए सो अलग। मैत्री, तूने सबके सवालों के जवाब देने का ठेका नहीं लिया है। बेटा, हमें जानने की कोई इच्छा नहीं है, और अगर किसी को जानने की जिद है तो तेरी कोई मजबूरी नहीं है कि तू उन्हें जवाब दे। बेटा, हमें तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। नंदू बेटा, नाश्ते में जो खर्चा हुआ है वो बता देना, हम दे देंगे। अच्छा, और जो कमर तोड़ी है हम तीनों ने काम कर करके, वो भी बदलवा देना तीनों की। आंटी जी प्लीज, आप ताई जी की बात का बुरा मत मानिए, ये आप ही का घर है। चलो सादा, अपना ख्याल रखना बेटा। देख लो, अपनी सहेली की शादी कराने निकली थी ना तुम, भलाई का जमाना नहीं है। नंदू प्लीज दरवाजा खोलो। नंदू, ये क्या बचपना है यार, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, प्लीज दरवाजा खोलो। आशीष चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, जस्ट लीव मी अलोन। बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? नंदू खोलो यार प्लीज दरवाजा। आशीष, प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम ना मैत्री की है, उससे जाके बात करो। उसने एक रीजन तक नहीं दिया क्यों वो आकाश से शादी करने के लिए मना कर रही है। ऐसा क्या है आशीष जो वो मुझे नहीं बता सकती है? तुमने तो कहा था कि ये 5-6 साल से तुम इसका ध्यान रख रही हो। मैं ज्यादातर वक्त आशीष के घर पे होती हूँ। घर में या बेडरूम में? मैत्री, नंदिनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वो बात भी नहीं करना चाहती। क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आशीष। मैत्री रुको, मैं वही था, मैंने सब ट्राई कर लिया, कोई फायदा नहीं है। उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। एक ही बात की जिद लगा के बैठी है कि उस आकाश से पूरी बात किए बिना तुमने रिश्ते के लिए मना क्यों कर दिया। अब क्या बताऊं उसे कि वो हमारा नाम जोड़ रहा था, बोल रहा था कि हमारे बीच अफेयर चल रहा है। अगर ये बात नंदू के सामने बोलूंगा ना तो वो इस बात पर भी यकीन मान लेगी। सही कह रहे हो, इस वक्त
अगर हमने नंदू को ये बात बताई तो बात नहीं बनेगी। हमारा रिश्ता क्या है हमें पता है, लेकिन वो जिस माइंडसेट में है वो ये बात नहीं समझेगी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आकाश के बारे में नंदू को बताया किसने। वो तो जानती तक नहीं थी ना आकाश को। यही तो, क्योंकि मैंने नंदू को आकाश के बारे में कुछ नहीं बताया, और मुझे नहीं लगता कि घर वालों ने भी कुछ बताया होगा, बिकॉज वो लोग तो खुद शौक थे आकाश को देखकर, और नंदिश क्या ही बताएगा, वो तो ठीक से बात नहीं करता है नंदिनी से अभी। तो इस आकाश के बारे में नंदू को पता कैसे चला? आशीष, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? मेरा मतलब है, मुझे अचानक से एक इवेंट के लिए कॉल आता है। वो मुझे उसी रिसोर्ट पे बुलाता है जहां तुम, नंदू और नंदिश गए थे, और मैं जब मीटिंग के लिए वहां पहुंचती हूँ वो कुछ बहाने बनाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद ना कोई फोन कॉल, ना कोई टेक्स्ट, बस गायब। मैत्री, ये कहीं किसी का सोचा समझा प्लान तो नहीं है? वो इवेंट वाला तुम्हें उसी रिजॉर्ट में बुलाता है मीटिंग के लिए जहाँ पे मैं और नंदू हैं। अरे प्रयागराज में हजारों कैफे हैं, हजारों रिजॉर्ट से, कहीं पे भी बुला सकता था मीटिंग के लिए यार, लेकिन वही क्यों? ताकि नंदू तुम्हें वहां देखे और तुम्हारे ऊपर भड़क जाए। और इतना तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, जो नंदिश की टीचर को ब्लैकमेल करके पीटीएम में हंगामा करवाए। वसुंधरा सिंह राठौर। हमें समझ जाना चाहिए था आशीष। हमें नंदू को जाके बताना होगा कि वसुंधरा आंटी उसे प्यार के ग्लास में जहर पिला रही है। मैंने उससे इससे पहले भी वार्न करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन इस बार हम प्रॉपर प्रूफ के साथ जाएंगे, उसे बताएंगे उसकी मम्मी की असलियत क्या है। तब जाके वो हमारा विश्वास करेगी और वो खुद वसुंधरा आंटी से कहेगी कि इस घर से चली जा। उसके बाद ही आशीष, तुम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। आई एग्री मैत्री, मुझे भी रिजॉर्ट के प्लान से पहले ये सब सॉर्ट कर देना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर। मैत्री, तुम जो करोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। आ गया नंदिश, ये आ गया मेरा बेटा। मैथ्स तो टू मच फन किया है। कंप्यूटर मामू वहाँ लेकर गए थे जहाँ मैंने बाइक राइडिंग की, फिर बलून पे गन फायर किया, और इतना सारा चॉकलेट, और ये भी प्राइज में जीता है। अरे वाह, वेरी गुड। फिर मैं और मामू सुपर हीरो वाली मूवी देखने गए थे। आज तो बहुत मजे किए छोटू तिवारी ने। पर ये जो इतना सारा चॉकलेट जीता है वो कहाँ है? तूने सब खिला दिया इसे? आपको लगता है दीदी इसने ना चॉकलेट खाया है ना कैंडी फ्लॉस? बट व्हाई नॉट बेटा, आपने तो दिन भर घूमी की, आपको भूख नहीं लगी? लगी थी ना पापा, अभी भी लगी है। तो लेकिन माँ बोलती है ज्यादा चॉकलेट खाने से चीथ में कैविटी हो जाती है, इसलिए मैंने एक भी नहीं खाई। हाय मेरा गुड बॉय। पर आज कंप्यूटर मामू आए हैं ना, तो आज आपका चीट डे। आप एक कैंडी फ्लॉस भी खा सकते हो और एक चॉकलेट भी खा सकते हो। उसके बाद हम अच्छे से ब्रश करेंगे। थैंक यू माँ, वर्ल्ड की बेस्ट 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 माँ। ओए माय बेबी। और माँ नहीं, मासी। मॉल में ड्राइंग कंपटीशन का पेपर मिला है, जो जीतेगा उसे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। ये देखो ब्रोशर। अच्छा देखिए जरा। अरे वाह, तो अब नंदिश इसमें पार्टिसिपेट भी करेगा और सर्टिफिकेट भी जीतेगा। ये अच्छा चलो, अब जाओ अपना कैंडी फ्लॉस और चॉकलेट खाओ। मासी 10 मिनट में आती है आपके पास। ये लेके जाओ, चलो चलो। कम खाना। अच्छा दीदी, वो
लड़के के साथ मीटिंग कैसे गई? सिर्फ नाम बता रही हूँ, समझ जा। आकाश। क्या? वो बकवास सी सोच वाला घटिया आकाश? हाँ वही। ये रिश्ता तो नंदू दीदी ने अरेंज किया था ना, तो उसके अलावा कोई मिला नहीं उनको? पता नहीं, नंदू को मैत्री की और आकाश की हिस्ट्री के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी बुलाया उसे। क्यों? वही तो पता करना है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरे पास एक प्लान है। सचिन, ये देख, उस दिन मुझे इस नंबर से इवेंट के लिए कॉल आया था जब मैं घर पे थी, राइट? इसी इंसान ने मुझे रिसोर्ट पे बुलाया था। तू किसी तरह से पता लगा सकता है ये किसका नंबर है? डन डनाडन डन दीदी, ये नंबर मुझे भेज दो, ट्रेस कर लूंगा। ठीक है? सचिन, एक्चुअली तू रुक, मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। मैं बस नंदिश को समझा कर आती हूँ, ठीक है? ठीक। आज आएगा कर। क्या बोल रहे हो? आज पढ़ा। ओहो छोटू, तुम्हें मस्ती सूझ रही है? क्या बोल रहे हो? मासी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे बोलने में मजा आता है। अच्छा, मैं बोल रहा था कि आजा का मुझे ड्राइंग प्रैक्टिस करवा देना, क्योंकि कल कंपटीशन है। नंदिश, मासी को ना अपने घर जाना है, अपनी मम्मा के पास। क्यूट नानी की तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती ना, इसलिए। बट आई प्रॉमिस, कल सुबह होते ही मैं यहाँ आ जाऊंगी। तब तक आप ड्राइंग प्रैक्टिस मम्मा और पापा के साथ कर लेना, ओके? ओह नो, मींस मुझे आपके बेस्ट फ्रेंड और पापा की वाइफ के साथ सोना पड़ेगा। नंदिश बेटा, मासी ने पहले भी आपको मना किया है ना, ऐसे नहीं बोलते। वो आपकी पापा की वाइफ होने के साथ साथ आपकी नंदू मम्मा भी है। अब चलो, मासी को प्रॉमिस करो आप नंदू मामा को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और उनके साथ प्यार से रहोगे। नंदिश, प्रॉमिस। मेरा प्यारा बच्चा। मासी की किसी बदमाश बच्चों, मस्ती कर रहा है, तुम मस्ती कर रहे हो? चलो मुंह धोते हैं दोनों के। नंदिश बेटा, आ जाओ। नंदिश, आज तो आपके मजे आ गए। मम्मा पापा के साथ सो गए। हाँ? नो, नंदिश आज सिर्फ अपनी मम्मा के साथ सोएगा। नो पापा विद अस। है नंदिश? आ जाओ। लेकिन पापा उनके साथ क्यों नहीं सोएंगे? बेटा, इसकी वजह तो आपके पापा ही बता सकते हैं। आओ। पापा बताओ ना। नंदिश, मेरा प्यारा सा बच्चा इतने सारे सवाल करता है। नंदिश, पापा को ना आज ना ऑफिस का ना बहुत सारा काम है, तो पापा आज दूसरे वाले कमरे में सोएंगे, ऑफिस का काम कर लेंगे। आज आप मम्मा के साथ एंजॉय करो, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। नंदिश बेटा, फिलहाल तुम्हें कुछ भी समझाना, इशू को और कॉम्प्लिकेट करना होगा नंदू। एक बार मैत्री को तुम्हारी मॉम के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेने दो, फिर तुमसे बात करूंगा इस मैटर पे।